अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं तो लूसेंट एक तरह से पूरी तरह से एक डाटा है, इसमें पूरा हर एक लाइन है वो क्वेश्चन है। अगर आप इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आप इसे कभी भी याद नहीं कर सकते। इसको पढ़ने से ज़्यादा ये है फ्रेंड कि आप पढ़े हुए चीज़ का रिवीजन करें। नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लूसेंट को कैसे याद किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे फ्रेंड जिनका भी तैयारी स्टार्टिंग दौर में होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 से 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी उनका आज तक लूसेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कैसे लूसेंट को कंप्लीट किया जाए। हालांकि मैंने बहुत ही कम समय में लूसेंट को कंप्लीट किया था। मैंने भी अपना 1 से 2 साल बर्बाद किया है। 1 से 2 साल में मैंने लूसेंट को याद नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपना तरीका बदला और मैंने 60 से 70 दिन में मैंने पूरे ऑलमोस्ट लूसेंट को याद कर लिया था। तो कैसे आप याद कर सकते हैं। और लूसेंट में जो भूलने की समस्या है, जो लूसेंट याद करते हुए जो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है कि लूसेंट आखिर पढ़ना कैसा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है, और जो मेरे साथ भी हुई थी, कि मैं लूसेंट में आगे बढ़ते जाता था और पीछे की चीज़ों को मैं भूलते जाता था। इससे क्या होता था फ्रेंड कि मैं उसी चीज़ को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। तो कैसे आप लोग इस गलती को सुधार सकते हैं, और कैसे एक प्रॉपर वे क्या होना चाहिए लूसेंट को पढ़ने का, कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जो सबसे पहले जो स्टूडेंट गलती करते हैं, और जो मैंने भी गलती की थी, मेरे साथ क्या होता था फ्रेंड कि मैं प्राचीन भारत से पढ़ना स्टार्ट करता था, और प्राचीन भारत से पढ़ते पढ़ते जैसे ही मध्यकालीन भारत तक पहुंचता था, मुझे ये फील होने लगता था कि मैंने जो पीछे पढ़ा है वो मैं भूल गया हूँ। इससे क्या होता था कि मैं फिर से उसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देता था। इसको आप लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे जो पहला इसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि लूसेंट को कभी भी प्रॉपर वे में नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप लूसेंट को पढ़ें या कोई भी दुनिया का कोई भी बुक पढ़ें, तो सबसे पहले माइंड में आपका ये सेट होना चाहिए कि मैं अगर इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया हूं तो मैं इस बुक को उस दिन तक लास्ट पेज तक पढ़ूंगा जब तक ये बुक मुझे पूरी याद नहीं हो जाए। सबसे जो बड़ी रीजन यही है कि जब भी कोई स्टूडेंट लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसकी ये कभी मनसा नहीं होती कि मैं इस बुक को उस दिन तक पढ़ूंगा जिस दिन तक ये बुक खत्म नहीं हो जाए। आपने पहले ही डिसाइड नहीं करके रखा है कि मुझे इस बुक को याद करना है। मेरे साथ भी जो मैंने अपना 1 से 1.5 साल बर्बाद किया फ्रेंड, उसमें मुझे यही हुआ था कि मैं आज लूसेंट को पढ़ता था, आज मैंने 3 से 4 पेज पढ़ लिया, कल मैं 2 दिन तक 3 दिन तक मैं लूसेंट पढ़ ही नहीं रहा हूं। तो इस तरह से जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका कभी भी लूसेंट याद नहीं होगा। जब भी आप पढ़ें फ्रेंड तो एक प्रॉपर वे में पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि आज आपने यहां से शुरुआत किया लूसेंट, मान लीजिए आज आपने प्राचीन भारत स्टार्ट किया, तो प्राचीन भारत में आप ये डिसाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आज आपका शुरुआती दौर है, आपने आज तक कोई भी बुक नहीं पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा आप कभी भी अपना टारगेट मत बनाइए। कोई भी एक चीज़ का टारगेट बनाइए। जैसे जब भी मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो उसके लास्ट स्टार्टिंग पेज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 2 पेज पढ़ना है, 3 पेज पढ़ना है, डेली बेसिस पे मुझे 2 से 3 पेज पढ़ना है। आप अपने इच्छा अनुसार से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इतिहास है वो 70 पेजों में दिया हुआ है, तो 70 पेजों में अगर इतिहास दिया हुआ है तो मैं इसे 15 दिन में अगर पढ़ना रहेगा तो मैं कितने पेज, 4 से 5 पेज मुझे डेली का पढ़ना है। तो आप लिख दीजिए कि मुझे 5 पेज डेली का इसमें पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 पेज भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है मैं वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने यहां से इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पहली गलती जो भूलने का जो समस्या है उसका क्या है, यहां से मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया और यहां से वो पढ़ते जाते आज उन्हें मान लीजिए 3 पेज का टारगेट सेट किया, तो 3 पेज यहां पढ़ करके फिर से अगला वो स्टार्ट कर देते। ये चीज आपका नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ें फ्रेंड, मान लीजिए आपने भारत का इतिहास पढ़ा, तो भारत के इतिहास पढ़ते पढ़ते जब आप यहां से यहां तक आएंगे, एक छोटा टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये आपने पूरा ऑलमोस्ट याद कर लिया। अब इसको आप ढक लीजिए और इसके जो जितने भी चीज है उसको आप मन में रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपने ये जो चीज पढ़ने में आधा घंटा 15 मिनट का जो आपने समय दिया, वो 10 से 5 मिनट में जब आप इसको 2 से 3 मिनट में जब आप इसको रिकॉल करेंगे, तो आपके चीज जो आपने याद किया है वो आपका संपूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो ये चीज आपको करना है। उसके बाद आपको फिर आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो पीछे आपने चीजें पढ़ी हुई थी उसको आप लोग इसको ढक करके उसको फिर से रिकॉल करना है। इसके बाद आपको इसी प्रकार से पूरे पेज को पढ़ना है, और जब आपका टारगेट पूरे पेज का हो जाता है तो एक बार पूरे पेज को आपको रिकॉल कर लेना है। इसके बाद आपका 3 पेज का आपने मान लीजिए आज आपने टारगेट रखा है, तो आप अगर 3 पेज इसी प्रकार से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, आपने मान लीजिए पूरा दिन पढ़ा, तो रात के सोने से पहले आप लोग इस चीज को एक बार पूरा रिकॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं तो लूसेंट एक तरह से पूरी तरह से एक डाटा है, इसमें पूरा हर एक लाइन है वो क्वेश्चन है। अगर आप इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आप इसे कभी भी याद नहीं कर सकते। इसको पढ़ने से ज्यादा ये है फ्रेंड कि आप पढ़े
पढ़े हुए चीज़ का रिवीजन करें। पहला चीज़ तो ये हो गया, आज आपने जितना यहाँ से थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी वाली बुक है और ये मैंने उसके बाद बुक लिया है और इसके बाद भी मैंने एक नया बुक लिया है। तो इस तरह की बुक आती है। तो मान लीजिए आज आपने जो भी टॉपिक वहाँ से पढ़ा, उस टॉपिक का आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जो आपने आज वहाँ पढ़ा वो चीज़ आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा। जब आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे फ्रेंड, तो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जो लूसेंट के जो सब्जेक्टिव बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ होगा। या बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने जो पढ़ाई में करता था तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो मुझे याद नहीं रह जाते थे, तो मैं ऐसे गोल घेरा लगा देता था। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि जो आपका डाउटफुल क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। और जो भी एक बार आप मान लीजिए उसको आप गलत कर रहे हैं, तो उसको 2 से 3 बार आप अगर आप देख लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाए। इसके साथ ही फ्रेंड, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि मेरे जो आज तक पढ़ाई में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वो यही निभाया है। आप ही इसे आजमा सकते हैं। मेरे साथ क्या था फ्रेंड कि मैं अपने 2 से 3 सहपाठियों के साथ रहता था जो मेरे साथ ही जनरल कंपटीशन करते थे। और आपके साथ भी ये होगा फ्रेंड कि आपके जरूर ऐसे भाई बंधु होंगे जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके साथ क्या होता था फ्रेंड कि आज मैंने मान लीजिए कि कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आज मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, तो मौर्य साम्राज्य का जो क्वेश्चन होते थे जो मैंने सीखा वो मैं उनसे पूछता था, उनका जो क्वेश्चन होता था वो मुझसे पूछते थे। इससे क्या होता था फ्रेंड कि एक तरह से पूछने का जो चीज़ होता है ना, जब आप इस तरह से पढ़ने लगेंगे कि आपके मन में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आप मान लीजिए भूलने के कगार पे होंगे, लेकिन जब आप खाना बनाते समय किसी भी टाइम में जब आप एक समय फ्री टाइम में बैठते हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे ये होता है फ्रेंड कि आप जो क्वेश्चन भूल रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछ दिया और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। एक तरह से ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5 से 6 लोगों को एक साथ बैठ करके पूरा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी समय, खाना बनाते समय, बैठते, हंसी मजाक, किसी भी समय हमेशा पढ़ाई के क्वेश्चन को पूछते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप लाख पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक उसका पूछताछ नहीं होता है, जब तक आप एक दूसरे से उस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करते हैं, उस चीज़ का भूलने का समस्या एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है उसे बहुत कम ही लोग फॉलो करेंगे। 10 से 15 हज़ार इस वीडियो पे व्यूज़ आएगा, लेकिन उसमें से 50-100 लोग ही ऐसे होंगे जो मेरे बताए हुए ट्रिक को फॉलो करते हैं। 60 से 70 दिन आप इसे एक चैलेंज के रूप में लीजिए और इसे इसी प्रकार से फॉलो करने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने इसी तरह से फॉलो किया था फ्रेंड, और 60 से 70 दिन एक इनफ समय होगा। और अगर आप एक बार लूसेंट को याद करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को निकालना एकदम आसान है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।